नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्षवाणी क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का ये क्लास हमने हिंदी व्याकरण के टॉपिक से कलेक्ट किया है। टॉपिक रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। अलंकार के बेस पे आज का हमारा टॉपिक रहेगा। आपने अभी तक अलंकार को कैसे समझा है, कैसे तैयारी की है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज की इस क्लास को देखने के बाद आप बिना परिभाषा, बिना लिखे और बिना रटे सॉरी कॉन्सेप्ट को आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर आप सभी के लिए एकदम आसान बना देंगे। ठीक है ना। सॉरी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर जो है एक ट्रिकी वे में रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि अलंकार का मतलब क्या होता है। देखिएगा, अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर तैयार होता है। एक हमारा यहाँ पर अलम अलम होता है, दूसरा हमारा यहाँ पर कार होता है। तो यहाँ पर जो है अलम का मतलब क्या होता है, तो अलम का मतलब हमको बताना है यहाँ पर आभूषण होता है। अब आभूषण कैसा, एक स्त्री भी आभूषण पहनती है, लेकिन स्त्री जब आभूषण पहनती है तो वह अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है। फिलहाल हम यहाँ पर स्त्री की आभूषण या फिर उसकी सुंदरता की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों की चर्चा होती है, वही हमारा अलंकार होता है। तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन ध्यान में रखना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहा जाता है। ये सिंपल सी परिभाषा आपको ध्यान में रखना है अलंकार के बेस पे। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, जिनमें हमारा पहला आता है अर्थालंकार, दूसरा हमारा यहाँ पर रहेगा शब्दालंकार। देखिए, अर्थ अलंकार का मतलब हमको बताना है कि ऐसे वाक्य जहाँ पर अर्थ के अनुसार अलंकार की पुष्टि होती है। किसके अनुसार? अर्थ के अनुसार, वहाँ हमारा अर्थालंकार होगा। और जहाँ पर दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर शब्द के अनुसार अलंकार की पुष्टि होगी, वहाँ पर हमारा शब्द अलंकार होगा। तो हमने यहाँ से जाना है कि यहाँ पर कि अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, अर्थालंकार और शब्द अलंकार। तो पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि अर्थालंकार के और यहाँ पर कितने भेद होते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर अर्थालंकार के भेद के रूप में हमें यहाँ पर जो है उपमा अलंकार, दूसरा हमारा यहाँ पास रहेगा रूपक अलंकार। ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पास रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद हमारा यहाँ पास रहेगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार के बाद हमारा यहाँ पर होना चाहिए मानविक अलंकार। तो इतने सारे यहाँ पास जो है अलंकार के भेद हमने जाने हैं अर्थालंकार के बेस पे। तो पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पास जो है ट्रिकी वे में सारी चीज़ों को यहाँ पास हम जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पास हम उपमा अलंकार। ठीक है ना। पहला पॉइंट हमारे यहाँ पास ये रहेगा। देखिएगा, इसको हमको समझना कैसे है, हमें पता कैसे होना चाहिए, ये पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर या इस पंक्ति में या फिर इस वाक्य में उपमा अलंकार की बात हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, आपने देखा है कि योजक चिन्ह हमारा ऐसा होता है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, साथ ही साथ सा, सी, से, सरिस ऐसे शब्द आए, तुरंत हमको वहाँ पर समझ जाना है कि यहाँ पर जो है या फिर इस पंक्ति में उपमा अलंकार की बात हो रही है। क्लियर? किसकी बात यहाँ पर हो रही है? उपमा अलंकार की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। हमने यहाँ पर जाना है कि इसमें ट्रिक के साथ कि जहाँ पर योजक चिन्ह आए, साथ ही साथ सा, सी, से, सरिस ऐसे शब्द आए, हमको तुरंत यहाँ पर समझ जाना है कि इस पंक्ति में हमारा उपमा अलंकार होना चाहिए। ठीक है ना। तो इन्हीं सारी ट्रिक की सहायता से हमको जो है पूरी कॉन्सेप्ट आज की अर्थालंकार के बेस पे हमें खत्म करना है। दूसरी बात, अर्थालंकार के पॉइंट में हमारा यहाँ पर अगला है रूपक अलंकार। अब देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जो है योजक चिन्ह आए, साथ ही साथ सी, सा, से, सरिस ऐसे शब्द आए, हमको उपमा अलंकार बताना है। लेकिन जस्ट हम यहाँ पर रूपक अलंकार की बात करेंगे, तब इसके लिए हमको यहाँ पर समझना है ट्रिकी वे में कि जहाँ केवल जो है योजक चिन्ह आए और वहाँ पर हमारा ना तो सा आए, ना तो सी आए, ना तो से आए, सिर्फ क्या आना चाहिए कि योजक चिन्ह बस आना चाहिए। तो हमको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर जो है रूपक अलंकार की बात हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चरण कमल बंदव हरियाई, ये दो मैंने यहाँ पर पंक्ति ली हैं। आपको देखकर यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर हमारा जो है कौन सी अलंकार? रूपक अलंकार होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है पंक्ति के बीच में योजक चिन्ह को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दिया है। ठीक है ना, जिसमें हमारा ना तो सी आ रहा है, ना तो से आ रहा है, ना तो सरिस आ रहा है। हमें समझ जाना है कि यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार ही होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा रूपक अलंकार। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर अर्थालंकार के अगले भेद की तरफ। ये है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिएगा, इसको हम कैसे पहचानें। तो देखिए, यदि पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो ऐसे शब्द यदि हमको देखने को मिलता है, तुरंत हमको समझ जाना है कि वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार की बात हो रही है।
एक बार फिर ध्यान देंगे, जहाँ पर मनु, जनु, मनहु, मानो और जानो ऐसे शब्द हमको दिखाई देंगे, हमें समझ जाना है उत्प्रेक्षण अलंकार वहाँ पर होगा। देखिए यहाँ, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ठीक है, तो हमको यहाँ पर समझना है कि इस पंक्ति में कौन से अलंकार की यहाँ पर बात हो रही है। तो हमने यहाँ पर जाना सर, हमने यहाँ पर जो है ज्यों शब्द को यहाँ पर ध्यान में रखा है और हमने जान लिया कि यहाँ पर भाई उत्प्रेक्षण अलंकार की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा जानो, और जानो जो है ज्यों, ये दोनों एक ही शब्द हैं यहाँ पर। ठीक है ना, जिनमें हमारा मनु, जनो, मनु, मानो या फिर जानो ऐसे शब्द मिल जाएंगे, तुरंत हमको समझ जाना है कि वहाँ पर उत्प्रेक्षण अलंकार की बात हो रही है। अब इस वाले थोड़ा सा वाक्य में ध्यान दीजिए, नेत्र मानो कमल है। अब हमने यहाँ पर जाना है कि यहाँ पर जो है मानो शब्द हमको मिला है, तुरंत हमको समझ जाना है कि यहाँ पर भी हमारा उत्प्रेक्षण अलंकार की बात हो रही है। तो इस सारी ट्रिकी साइड में हमने इस सारी बातें यहाँ पर जान ली। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अर्थालंकार के दूसरे भेद, जिसको हमने अतिशयोक्ति अलंकार का नाम दिया है। ठीक है, देखिए, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए, वहाँ क्या होना चाहिए, तो वहाँ हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आगे नदिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक तब तक चेतक था उस पार। अब देखिए, राणा का घोड़ा का नाम क्या था, आपने सभी कई बार ये सारी चीज़ें पढ़ी है, तो राणा के घोड़ा का नाम हमको पता था। क्या पता था कि राणा के घोड़ा का नाम चेतक है करके। ठीक है ना, तो राणा ने सोच ही रहा था कि नदिया के उस पार, और सोचते सोचते जो है राणा का जो घोड़ा था वह उस पार चला गया। ठीक ना, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी जो है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, जो हो नहीं रहा है उसको भी यहाँ पर जो है होने का अंदाज़ा लगाया गया है। ठीक, तो यहाँ हमारा यहाँ पास रहेगा सर अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, तो आपने ये बात यहाँ पर जान ली है। अब यहाँ पास हम अर्थाल अलंकार के अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं, नाम रहेगा मानवीकरण अलंकार। अब देखिए, जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हमको नजर आएगा, तुरंत हमको समझ जाना है कि वहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार की बात हो रही है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। अब बताइए, फूल कभी हंसेगा? बिल्कुल नहीं। तो हमको यहाँ पर समझ जाना है कि फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, इसका मतलब वहाँ पर जो है सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति को इशारा कर रहा है, और व्यक्ति को इशारा कर रहा है, हमें समझ जाना है कि मानवीकरण अलंकार की बात वहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब हमने जो है शब्द अलंकार की भेद की तरफ बढ़ना है। तो शब्द अलंकार के भेद के रूप में हम यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार की यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने आप सभी को जो है अर्थ अलंकार के बेस पे जो भी यहाँ पास उसके अलग और प्रकार थे, उन सारी चीज़ों को बिल्कुल जो है यहाँ पास ट्रिकी वे में आप सभी के यहाँ पास वाकिफ करा दिया है। अर्थ अलंकार जिनमें हमने उपमा अलंकार कैसे पहचाना है, इसको अच्छे से सीखा है। यहाँ पर रूपक अलंकार, इसको हम कैसे पहचानें, इसको भी मैंने आपको सभी को यहाँ पर जो है ट्रिक के साथ यहाँ पास बता दिए हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षण अलंकार, साथ ही साथ यहाँ पास अतिशयोक्ति अलंकार, और इसमें हमने मानवीकरण अलंकार की बात की है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम यहाँ पर शब्द अलंकार के भेद की तरफ, जिनमें हमारा अनुप्रास रहेगा, यमक रहेगा और श्लेष, ये तीन अलंकार हमने अब हम जो है शब्द अलंकार के बेस पे लेके चलेंगे। तो पहले हम यहाँ पास जानते हैं अनुप्रास अलंकार। देखिए यहाँ पास, अब अनुप्रास अलंकार होगा तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि जहाँ पर जो है वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ वर्ण की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर वर्ण की बात करें कि जहाँ पर वर्ण की पुनरावृत्ति हो या बार बार आए, तो हमें समझ जाना है कि वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो देखिए यहाँ पर हम उदाहरण यहाँ पर समझते हैं। देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। ठीक है, दूसरा पास हम उदाहरण लेते हैं, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। ये दो उदाहरण हमने यहाँ पास लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने ट्रिक में जाना है कि जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, वर्ण बार बार आएगा, तो यहाँ पर देखिए चा, फिर चा, फिर चा, फिर चा। ठीक है, इस प्रकार से हमने जाना है कि यहाँ पर जो है वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, हमारा यहाँ पास अनुप्रास अलंकार होना चाहिए। दूसरी बात, अगले यहाँ पास हम पंक्ति तरफ बढ़ते हैं, माँ हो गया, माँ हो गया, माँ हो गया, माँ हो गया, माँ हो गया। देखिए इतने सारे यहाँ पास जो वर्ड जो है रिपीट हो रहे हैं, हमें समझ जाना है कि इसमें भी हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। उसके बाद हम यहाँ पास जानते हैं यमक अलंकार। देखिए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक निकले। ठीक है ना, अर्थ अनेक निकले, तो वहाँ हमारा यहाँ पास क्या होगा?
हम बताएंगे यमक अलंकार होगा। अब देखिए यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, ठीक, ये पहला हमने एग्जाम्पल ले लिया। दूसरी एग्जाम्पल देखिए कनक कनक ते सौ गुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौरात। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर जाना है कि जहां पर जो है एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक शब्द एक से अधिक बार आए, तो हम यहाँ पर जो है क्या बताएंगे, यमक अलंकार बताएंगे। देखिए यहाँ पर घटा पहला हो गया, घटा दूसरा हो गया, दो बार रिपीट हो गया, हमें समझ जाना है कि यहाँ पर जो है किसकी बात हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, हम बताएंगे सर यहाँ पर हमारा यमक अलंकार होना चाहिए। अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कनक एक शब्द हो गया, कनक दूसरा शब्द हो गया, ठीक ना। ये दोनों शब्द यहाँ पर से रिपीटेड हैं, दो बार आए हैं, हमें समझ जाना है यहाँ भी हमारा यमक अलंकार होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं शब्दालंकार के अगले प्रकार की तरफ, जिसको हम श्लेष अलंकार बताते हैं। अब देखिए एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इसको हम पहचाने कैसे, इसमें हमको पहचाना है कि एक शब्द के जहाँ पर अनेक अर्थ निकले वही हमारा क्या होना चाहिए कि श्लेष अलंकार वहाँ पर हमारा रहेगा। क्लियर। देखिए यहाँ पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। ठीक है ना। यदि हम इस पूरे पंक्ति को यहाँ पर ध्यान से समझे पढ़ें तो हमें यहाँ पर बिल्कुल पता लग जाएगा कि यहाँ पर एक शब्द हमने लिया है यहाँ पर पानी। अब इसी पानी से यहाँ पर जो है एक शब्द और मर रहा है जिसको हमने यहाँ पर चुना जाना है, और इसी पानी से दूसरा शब्द और यहाँ पर बढ़ रहा है जिसको हमने यहाँ पर जो है मोती जाना है। क्या जाना है यहाँ पर, मोती। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पास लिख लेंगे ये मोती है, मोई नहीं है ना। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये हमारा मोती है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। ठीक है, तो यहाँ पास हम बता सकते हैं कि पानी से यहाँ पास दो अर्थ निकल रहे हैं, एक हमारा यहाँ पास अर्थ निकल के बाहर आ रहा है चुना, दूसरा हमारा यहाँ पास अर्थ निकल के बाहर आ रहा है मोती। ठीक, तो इन्हीं को हमको यहाँ पास देख के चलना है, और यहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ पास हमारा श्लेष अलंकार होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ क्या है, आभा तेज चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है पानी के कई अर्थ यहाँ पास निकल रहे हैं, मतलब एक शब्द से कई अर्थ जहाँ पर निकले जिस पंक्ति में, वहाँ पर हमारा सर रहेगा श्लेष अलंकार। ठीक, तो मैंने आप सभी को यहाँ पर जो है उपमा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उसके बाद श्लेष अलंकार को बिल्कुल जो है एक ट्रिकी वे में सारी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आप सभी को आज की इस क्लास में बता दिया है। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षों वाली क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से बेहतरीन जीके एवं जीएस की क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। तो एक बार चैनल को दिल से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आगामी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।